नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसीक्यू पॉइंट में। दोस्तों, 50 पीवाईक्यू बेस्ड जीके जीएस एमसीक्यू का ये सेट नंबर 7 है, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट या कोई भी एग्जाम हो, सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सदाबहार वन मुख्यतः कितने सुविस्तृत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। हेलो, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। और शास्त्र में बाजार से क्या तात्पर्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतियोगिता की उपस्थिति। नाबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशेष बैंक का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1969 में हुआ था, इसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दूसरी बात की बात की जाए 1980 में हुआ था, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी, न्यायधारिता। वर्ष 1829 में सती प्रथा समाप्त करने में किसका योगदान था? ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी, हाँ, और 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? ऑप्शन डी, 74वां। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो, संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर, या भी दोनों की स्थिति में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए, संसद। अगला क्वेश्चन, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसे सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लॉफ्टिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। पेसमेकर जो गति प्रेरक से संबंधित होता है, दोस्तों पेसमेकर जो होता है हृदय से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, चीन की वह कौन सी नदी है जिसे पीला नदी के नाम से जाना जाता है? हांगहो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहाँ का राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? ऑप्शन डी, जापान। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही होगा आंसर डी, दल बदल तथा अर्थायन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वे कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से अवशेषित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात की जाए इसकी खोज की तो 1897 में इसकी खोज किया था, जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से बताना कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगला क्वेश्चन, यूरिया होता है नाइट्रोजन उर्वरक। अगला क्वेश्चन रखते हैं, सकल लाभ का अर्थ होता है? ऑप्शन डी, कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों के आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? लोहा तथा इस्पात। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत। गुप्त वंश का कौन सा राजा हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1854 में शुरू किया।
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण। दोस्तों यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, सर्वाधिक सोने की बात किया जाए तो जिसने सर्वाधिक सोने की सिक्के जारी किए उसमें गुप्त वंश आ जाएगा। सर्वप्रथम की बात किया जाए तो कुषाण वंश, सर्वाधिक की बात किया जाए तो गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चालन का। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग कौन सी होती है? रेडियो तरंग। तो दोस्तों रेडियो तरंग जो है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बाकी जो भी है सभी काल इसमें कार्बनिक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? केशिका क्रिया। केशिका क्रिया जो पृष्ठीय तनाव का परिणाम है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? पारिस्थितिक संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अनियत तापी है? कछुआ। अगला क्वेश्चन, फेफड़ा को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? फिफुसवा फिफुसवारण फिफुसावरण। अगला क्वेश्चन, इंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीरता देती है? भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान कार की चाल को मापने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सी है? मीथेन। सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल में 1984 में आकस्मिक गैस रिसाव से लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हुई। निम्नलिखित में से किस विषैली गैस के कारण यह घटना घटी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों आप कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली बात है, मस्टर्ड गैस। ये जो मस्टर्ड गैस है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। जो लेविसाइड गैस है ये अत्यंत विषैली गैस है जो कि दूसरा विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध में लेविसाइड विषैली गैस का प्रयोग किया गया था। क्लोरोएसिटोनोफिनॉन है, यह आंसू गैस है। दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड है जो कि 1984 में भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था उसमें उसके कारण 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। मास्टर गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था जो बहुत विषैली गैस है। लेविसाइड जो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग किया गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पादप नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा नग्नबीजी है। सबसे छोटा नग्नबीजी।
दोस्तों ये आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।